बस तेरा नाम लिया। मैं तो खोटा सिक्का थी, तूने सवार दिया। और जिस भी गले से गुजरूं बस तेरा नाम लिया। मैं तो खोटा सिक्का थी, तूने सवार दिया। थोड़ी चिंता महाकाल पे मैंने दिल से उनका नाम लिया। शिव नाम में मैंने सब कुछ पा लिया। शिव नाम में मैंने सब कुछ पा लिया। जब फंसी हुई थी मैं दुनिया के जंजाल में, जब फंसी हुई थी मैं दुनिया के जंजाल में, मुझे भाव से पार लगाया बाबा महाकाल ने। तब से मैंने शिव तेरा गुणगान किया। तब से मैंने शिव तेरा गुणगान किया। शिव नाम में मैंने सब कुछ पा लिया। शिव नाम में मैंने सब कुछ पा लिया। रंग ऐसे बदलती दुनिया, गिरगिट के फीकी चाल है। रंग ऐसे बदलती दुनिया, गिरगिट के फीकी चाल है। रिश्ते हैं ऐसे निभाते, खंजर को बनाते ढाल है। मैं थी बड़ी अभागन, तूने उद्धार किया। मैं थी बड़ी अभागन, तूने उद्धार किया। शिव नाम में मैंने सब कुछ पा लिया। शिव नाम में मैंने सब कुछ पा लिया। जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः। शिवं 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 जटाकटा समभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम 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 धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्तुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम
ध्रुव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरिणी विधूसरांग्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कैसर्यै चिराय जायतं चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिन्भानि पीत पंचसायकन्नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपद शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलं धनंजय हुति कृति प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रिक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्पुः निशीथि नीत महाप्रबंध बद्ध कंदर निलिम्प निर्जरी धरस्तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगत धुरंधरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभावलं विकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरं संरक्षिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिकांद कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे भजे खरु सरु मंगल कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुवृतं भ्रांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे भजे जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वसति निर्गमक्रम स्फुरत्कराल भाल हव्यवा धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रियो समय प्रवृत्ति कह कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम् भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोत्ममस्त्वमं पठन् स्मरन् कुर्वन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गति विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोलिए देवादिदेव महादेव की। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ की दानवीरता की गाथाएं आपने वेद पुराणों के माध्यम से पढ़ी और सुनी होगी। जैसे सागर मंथन के समय हलाहल विष का पान करना हो, अथवा ब्रह्मा जी को वेद और रावण को लंका का दान करना हो। परंतु आज मैं आपको परम शिव भक्त भागीरथ की संगीतमय कथा सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ज्ञात होगा कि किस तरह भागीरथ के आह्वान पर उसके पुरखों को तारने हेतु भगवान शिव ने अपने शीश पर मां गंगा को धारण किया और गंगाधारी के नाम से त्रिलोकी में प्रसिद्ध हुए। तो आइए सुनते हैं शिव भागीरथ की पावन कथा। शिव शंकर की कथा सुनाओ, शिव शंकर की कथा सुनाओ, सुन लो लगा कर ध्यान। कैसे भागीरथ का शिव ने भक्तों किया कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। पृथ्वी लोक पर सगर नामक महाप्रतापी राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार गुरुओं के परामर्श पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाने की सोची और यज्ञ का घोड़ा सृष्टि भ्रमण हेतु छोड़ दिया। इधर इंद्र ने सोचा, यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो ऐसा ना हो कि सगर मेरा सिंहासन छीन ले। सो उसने छल से यज्ञ का घोड़ा चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम आ गए। मुनिवर तप में लीन थे, परंतु सगर पुत्र उन्हें निरंतर अपशब्द कहते रहे। मुनिवर ने ज्यों ही क्रोध में नेत्र खोले तो क्या क्या घटित हुआ भक्तों, आइए सुनाता हूं। जैसे ही थे नेत्र खुले, नैनों से निकली ज्वाला। उस ज्वाला ने सगर पुत्र को पल में भस्म कर डाला। सगर ने सारी बात सुनी तो आश्रम दौड़े आए। क्षमा करो मुनि देव के चरणों ये अरदास लगाए। ये है इंद्र की करी कराई हो, ये है इंद्र की करी कराई, बात लीजिए जान। प्रेत बने हैं पुत्र मेरे, कर दीजिए कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। मुनिदेव को जब सत्य ज्ञात हुआ भक्तों, तो उनका क्रोध भी शांत हो गया। सगर से बोले कि हे राजन, मेरा श्राप तो अब वापस नहीं होगा, परंतु तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने का एक उपाय बताता हूँ। और वो उपाय है माँ गंगा का जल। किसी तरह से माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा और उसके जल में इन पुरखों की राख को मिलाना होगा, तभी इनकी मुक्ति संभव है। कार्य दुष्कर है राजन, परंतु असंभव नहीं। तो जाओ और जाकर माँ गंगा को धरा पर लाने का प्रयत्न करो। राजा सगर उसी समय वनों में जाकर गंगा माँ का तप करने लगे। एक एक कर सगर की अनेक पीढ़ियां तप कर कर हार गई और मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु गंगा को धरा पर न ला सके।
अब बारी थी भागीरथ की, कैसे गंगा को लाता है आइए बताता हूँ। विष्णुपदी है गंगा मैया भागीरथ ने जाना, इसीलिए विष्णु के तप को भागीरथ ने ठाना। घोर तपस्या की विष्णु की हरि दर्शन दिखलाए, ब्रह्मा जी की करो तपस्या ये उपाय समझाए। गंगा है ब्रह्मा की पुत्री हो, गंगा है ब्रह्मा की पुत्री ब्रह्म कमंडल धाम, इसीलिए श्री ब्रह्मा जी ही कर सकते कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भागीरथ के घोर तप से ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने भागीरथ को पुनः दर्शन दिए और गंगा को मृत्यु लोक में भेजने हेतु तैयार हो गए। परंतु प्रश्न यह था कि मां गंगा का वेग इतना प्रबल था कि यदि सीधी धार पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। गंगा मां का वेग कम करने का केवल और केवल एक उपाय है कि पृथ्वी पर जाने से पहले उसका भार कोई धारण कर ले। और हे भागीरथ, यह कार्य भगवान शिव के अतिरिक्त इस पूरी सृष्टि में और कोई नहीं कर सकता। भागीरथ ने साचे मन से शिव की अलख जगाई, दर्शन दे दो भोलेनाथ जी है दुहाई दुहाई। पुरखे मेरे प्रेत बने हैं मारे मारे फिरते, आप ही केवल उन सब का कल्याण प्रभु कर सकते। तुम हो दानी तुम वरदानी हो, तुम हो दानी तुम वरदानी कहते वेद पुराण। आप ही केवल कर सकते हैं पुरखों का कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भागीरथ के आह्वान पर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए। भागीरथ ने चरणों में गिरकर प्रार्थना की, प्रभु श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का तप किया। उन्होंने बताया कि केवल आप इस सृष्टि में मां गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। प्रभु मेरे पुरखों का कल्याण कीजिए, उनके हित यह कार्य कर दीजिए। प्रभु अपने भक्त का कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। दया निधान शिव ने भागीरथ के आह्वान को स्वीकार किया भक्तों, और मां गंगा के वेग को अपने केशों में धारण करने हेतु तैयार हो गए। और इधर मां गंगा पूरे वेग से स्वर्ग से निकल पड़ी। भागीरथ के आवाहन पर शिव जी दर्श दिखाए, गंगा धारण करने हेतु खोल दी अपनी जटाएं। विष्णु नख से निकली गंगा ब्रह्म कमंडल आई, ब्रह्म कमंडल से निकली और शिव की जटा समाई। काम कोई जो कर नहीं सकता हो, काम कोई जो कर नहीं सकता करते शिव भगवान। गंगा मैया के प्रबल वेग को शिव ने लीना थाम। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। फिर शिव जी ने गंगा मां की एक निर्मल धारा
मृत्यु लोक हेतु भागीरथ के पीछे पीछे छोड़ दी। भागीरथ भगवान शिव की जय जयकार करता, हर हर गंगे बुलाता, आगे आगे चलता और पीछे पीछे माँ गंगा की निर्मल धारा बहती चली जाती। माँ गंगा ने धरती पर प्रवेश गोमुख से किया था भक्तों, और ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और काशी होती हुई बहती आई। और जैसे ही भागीरथ के पुरखों की राख माँ गंगा में समाई, सभी पुरखे प्रेत योनि से मुक्त हो गए। शिव भोले को जिसने ध्याया, मुक्ति का फल पाया। शिव शंकर ने बाह पकड़ के भव से पार लगाया। जो भी शिवलिंग पर है जाते, गंगा जल है चढ़ाते। शिव की कृपा पाते वो जो चंदन तिलक लगाते। है शिव भोले गंगाधारी, हो है शिव भोले गंगाधारी, देते अभय वरदान। जन्म जन्म तक करते रहो तुम शिव जी का गुणगान। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, सोहे त्रिपुरारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, संतादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, ओम जय शिव ओंकारा। अवधूत दर्शनी बाबा सू रंग राग देख के डर जागी, राख घोल के पिया करूं मेरा भाग देख के डर जागी। पच धूणा के बीच तपू मेरी आग देख के डर जागी। सो नाग पड़े मेरे गल में नाग देख के डर जागी। ओ साहूकार की बेटी तू मैं खास टोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। बागा की कोयल से अड़ बर्फ पड़े हरी घास नहीं। सो दासी दास तेरे मेरे एक भी दासी दास नहीं। साल दो साले ओढ़न वाली मेरे कंबल तक भी पास नहीं। क्या कह सहारे जिला गए अड़ सतरंग चौपड़ तास नहीं। एक कमंडल एक कटोरा में फूटे लोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। लक्ष्मी चंद ने पूछ लिए इसा मेल मिलाना ठीक नहीं। जिसकी दोनों धार हो पहनी वो सेल चलाना ठीक नहीं। भांग धतूरा पिया करो मन तेल पिलाना ठीक नहीं। और की देगा करवा ले यो बेल मिलाना ठीक नहीं। कह मांगे राम तू बोझ मरेगी जबर भरोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। सावन सोमवार व्रत की सही विधि, महत्व और कथा। सावन को भगवान शंकर का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में भगवान शंकर के विधिवत पूजन से भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर से सावन के सोमवार को किए गए उपायों और पूजन से प्रसन्न होकर
भगवान शंकर अपने भक्तों की झोली में हर मनवांछित फल डाल देते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस महीने के सोमवार को जो जातक भगवान शंकर और माता पार्वती की एक साथ पूजा करते हैं उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है और ऐसे जातकों के जीवन में कभी आर्थिक कष्ट नहीं आते। सावन के सोमवार को भगवान शंकर और देवी पार्वती की नियमित रूप से पूजा करने से उनकी अनुकंपा बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है और बार बार रिश्ता जुड़कर टूट जाता है तो ऐसे लोगों को सावन का सोमवार व्रत जरूर करना चाहिए। भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा से भक्त की जल्दी ही शादी हो जाती है और इच्छानुरूप वर या वधू प्राप्त होते हैं। व्रत की विधि। सावन सोमवार के व्रत करने के लिए सबसे पहले ये तय करें कि आपको कौन सा व्रत करना है। सोमवार के 3 प्रकार के व्रत होते हैं। पहला सोमवार, दूसरा 16 सोमवार और तीसरा सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। सावन के सोमवार के दिन तीसरे पहर में उठें, सूर्य उगने से पहले घर की सफाई और स्नान आदि करें। स्नान के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के मंदिर में या साफ सुथरी जगह पर भगवान शंकर और माँ पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। अगर मूर्ति या फोटो पहले से है तो उसे साफ करें। तैयारी करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। मम क्षेम स्थैर्य विजयारोग्य श्वर्याभि वृद्धियर्थ सोमव्रतम करिष्ये। इसके बाद इस मंत्र से ध्यान करें। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृग वराभितिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तु तमं रगड़े व्याघ्रकृतं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। ध्यान के बाद ओम नमः शिवाय से शिव जी का और ओम नमः शिवाय से पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने और उसके बाद आरती करें। प्रसाद बांटे और भोजन या फलाहार ग्रहण करें। सावन सोमवार की व्रत कथा। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और समाज में लोग उसका सम्मान भी करते थे, लेकिन वो दुखी रहता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहता कि उसके जाने के बाद उसकी संपत्ति का ध्यान कौन रखेगा। वो व्यापारी शिव भक्त था और हर सोमवार को नियम से भगवान शंकर की व्रत पूजा करता था और शाम को मंदिर में दिया जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने कहा कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और कहने लगी कि आपको इस भक्त की इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की बात मान ली और कहा कि मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। हालांकि व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। ये रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। व्यापारी के पुत्र का नाम अमर रखा गया। अमर के 12 साल के होने पर व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेज दिया। मामा और अमर वाराणसी के लिए निकल पड़े। अमर और मामा जी जहाँ जहाँ पहुँचे उन्होंने गरीबों को दान दिया। चलते चलते वो एक नगर में पहुँच गए। नगर की राजकुमारी का विवाह समारोह हो रहा था। दूल्हा एक आंख से काना था, लेकिन ये बात राजकुमारी और उनके परिवार को पता नहीं थी। दूल्हे के माता पिता ने ये राज छुपा रखा था।
दूल्हे के माता पिता को ये डर था कि अगर उनका बेटा राजकुमारी के सामने आया तो उनकी पोल खुल जाएगी और शादी टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने अमर को कहा कि वो नकली दूल्हा बन जाए। अमर ने आग्रह मान लिया और दूल्हा बन गया। अमर की राजकुमारी से शादी हो गई। अमर राजकुमारी से ये सच्चाई छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी पर सारी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी वो खत पढ़कर हैरान रह गई। अब वो उस काने राजकुमार के साथ जाने को तैयार नहीं थी। राजकुमारी ने अमर से कहा कि वो उन्हीं की पत्नी है और शिक्षा पूर्ण कर वापस आने तक वो यही इंतजार करेगी। मामा जी और अमर काशी चले गए। समय आगे बढ़ता रहा। अमर 12 साल का हो गया था और शिवलिंग पर बेल पत्तियां चढ़ा रहा था। तभी यमराज उसके सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले ही भगवान शंकर अमर की भक्ति और नेक कार्यों से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे चुके थे। यमराज को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। काशी में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमर अपनी पत्नी को लेकर घर लौट गया और सपरिवार खुशी खुशी रहने लगा। यह है महामृत्युंजय मंत्र। हम सभी की लंबी आयु की कामना की प्रेरणा करता है। आइए इस महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करें और भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद प्राप्त करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
जैनेश्वरी यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् कमललोचन रामदयानिधे हरि गुरु गज रक्षक गोपते कमललोचन रामदयानिधे हरि गुरु गज रक्षक गोपते शिव तनु भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अज जैनेश्वरी यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् स्वजन रंजन मंगल मंदिर भजति तं पुरुषं परं पदं स्वजन रंजन मंगल मंदिर भजति तं पुरुषं परं पदम् भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अज जैनेश्वरी यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् जय युधिष्ठिर वल्लभा भूपते जय जयार्जित पुण्य पयोनिधे जय युधिष्ठिर वल्लभा भूपते जय जयार्जित पुण्य पयोनिधे जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अज जैनेश्वरी यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् भवविमोचन माधव मापते सुखविमानस हंस शिवारते भवविमोचन माधव मापते सुखविमानस हंस शिवारते जनक जारत माधव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अज जैनेश्वरी यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अवनी मंडल मंगल मापते
हरे विजयं कुरु मे वरम्। प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठदेकाग्रमानसः विजयो जायते तस्य विष्णुः सान्निध्यमाप्नुयात् इति श्रीरामानन्दस्वामिना विरचित श्रीशिवरामाष्टकं सम्पूर्णम्। सज्जा तेरा हरिद्वार बम बम की चारों ओर उठ रही गुंजारे तेरे भक्ता ने भोले ठाडा रंग जमाया तेरे भक्ता ने भोले ठाडा रंग जमाया ओ लाया लाया भोलेनाथ मैं तेरी कावड़ लाया 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 भोलेनाथ मैं तेरी कावड़ लाया भोले
डम डम डमरू बाजे, जटा पे गंगा विराजे, रुद्राक्ष की पहने माला, शीश पे चंदा साजे, मस्त रहे वीरानों में पी के भंग जी। मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी। कैलाश पे बैठा ध्यान लगाए भोला मेरा मत वाला, रुद्र रूपी है अति भयंकर, लागे रूप निराला, लागे रूप निराला। कैलाश पे बैठा ध्यान लगाए भोला मेरा मत वाला, रुद्र रूपी है अति भयंकर, लागे रूप निराला। शिव की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शिव की भक्ति में रंगा अंग अंग जी। मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी। नंदी की तू करे सवारी भोला मेरा भंडारी, क्या सही क्या गलत है शंभू जाने तू तो सारी, जाने तू तो सारी। नंदी की तू करे सवारी भोला मेरा भंडारी, क्या सही क्या गलत है शंभू जाने तू तो सारी। चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में तेरी ही उमंग जी। मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी, मैं डरूं क्यों दुनिया से भोला संग जी। सबका दाता तेरे संग सबका नाता, तू ही है सबका दाता तेरे संग सबका नाता। भूत प्रेत तेरे साथ में, ओ डम डम डमरू बाजे हैं तेरे हाथ में, डम डम डमरू बाजे हैं तेरे हाथ में। तू ही है दयालु और तू ही दातार है, लीला तेरी दुनिया में अपरम पार है। तू ही है दयालु और तू ही दातार है, लीला तेरी दुनिया में अपरम पार है। चलती सृष्टि तेरे साथ में, ओ डम डम डमरू बाजे हैं तेरे हाथ में, डम डम डमरू बाजे हैं तेरे हाथ में। ओ भोले भंडारी मुझे अपना बना ले तू, सच्चा हूँ भगत तेरा गले से लगा ले तू। ओ भोले भंडारी मुझे अपना बना ले तू, सच्चा हूँ भगत
के मस्ती में बोले बम बम के जयकारे लाऊं, पी के भांग का लोटा मैं कावड़ तेरी ठाऊं। यो चीसा लाके भोले तेरे दरबार में, मैं आ गया भोले आ गया तेरे हरिद्वार में, मैं आ गया भोले आ गया तेरे हरिद्वार में। इस ऊंचे ऊंचे पर्वत पे से भोले तेरा डेरा, तेरे बिना ओ मेरे शंभू कौन से बता मेरा। इस ऊंचे ऊंचे पर्वत पे से भोले तेरा डेरा, ओ तेरे बिना ओ मेरे शंभू कौन से बता मेरा। ओ तेरी दया से बनी रहे हो जाऊं पार मैं आ गया भोले आ गया तेरे हरिद्वार में, मैं आ गया भोले आ गया तेरे हरिद्वार में। हो जावे मन मेरा राजी भोले की संगत पाके, पाप सारे दूजा मेरे गंगा में गोते लाके। हो जावे मन मेरा राजी भोले की संगत पाके, हो पाप सारे दूजा मेरे गंगा में गोते लाके। मंजीत गावड़े आड़ा होया बावड़ा तेरे प्यार में, मैं आ गया भोले आ गया तेरे हरिद्वार में, मैं आ गया भोले आ गया तेरे हरिद्वार में। यो सुंदर सा मुखड़ा तेरा मेरे मन भाने लगा, ओ भोले बाबा सपने में मेरे इब तू आने लगा। हो आके बताओ भोले भंडारी कब दर्शन की होगी बरसात जी। मैं थारे तलगन लगा बैठा मेरे भोलेनाथ जी, थारे तलगन लगा बैठा मेरे दीनानाथ जी। हो तेरा दर्शन कर लूं तो मिल जा दिल में सुकून हो, तेरी भक्ति करने का मन में जगया जुनून हो। तेरा दर्शन कर लूं तो दिल न मिले सुकून हो, तेरी भक्ति करने का मन में जगया जुनून हो। एक बारी थाम लो हाथ मेरा छोड़ूंगा नहीं थारा साथ जी, मैं थारे तलगन लगा बैठा मेरे भोलेनाथ जी, थारे तलगन लगा बैठा मेरे दीनानाथ जी। शंभु मेरे कृपालु मेरे हर पल उच्चारण तेरे नाम का, महिमा लिखी सरसाने आले न राखिए ध्यान तू मेरे गाम का। शंभु मेरे कृपालु मेरे हरदम उच्चारण तेरे नाम का, महिमा लिखी सरसाने आले न राखिए ध्यान तू मेरे गाम का। सब कुछ है थारी दया ते मेरे राखियो सिर पे हाथ जी, मैं थारे तलगन लगा बैठा मेरे भोलेनाथ जी, थारे तलगन लगा बैठा मेरे दीनानाथ जी।
दो झोली, भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तेरी चौखट पे, तेरी चौखट पे मर जाऊंगा मैं, तेरी चौखट पे मर जाऊंगा मैं, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाक से तू उठा के फलक दे दिया, खाक से तू उठा के फलक दे दिया। कागजी फूल में भी महक दे दिया, कागजी फूलों में भी महक दे दिया। कागजी फूल में भी महक दे दिया। कागजी फूलों में भी महक दे दिया। टूट साजों में भी तू खनक दे दिया। बरसा दे, बरसा दे कृपा मेरे बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी मेरी पहले न आसान थी, जिंदगी मेरी पहले न आसान थी। जब तलक तुझसे कोई न पहचान थी, जब तलक तुझसे कोई न पहचान थी। जब तलक तुझसे कोई न पहचान थी। जब तलक तुझसे कोई न पहचान थी। पहले पुनित की दुनिया तो वीरान थी, अब लगा ले, अब लगा ले गले ओ डमरू वाले, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली।